हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट शांत था और मेरे को लगता है अच्छा बोलेंगे, अगर गिरा नहीं तो अच्छा है। हल्का फुल्का चढ़ा भी मार्केट और नो बैड न्यूज इज द गुड न्यूज टुडे, क्योंकि कोई सा बैड न्यूज दिखा ही नहीं आज। लेकिन अभी आ रही है न्यूज कि मैक्सिको 50% टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो समझना पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्टर को क्या प्रॉब्लम होता है। और कल मार्केट देखते हैं किस हिसाब से ले रहा है। मेरे को नहीं लगता मैक्सिको में ज़्यादा हम लोग का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता होगा, लेकिन डेटा समझना पड़ेगा कि डेटा क्या निकल के आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इम्पैक्टेड रहेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के तो 50% का टैरिफ लग रहा है। और यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील अभी तक हो नहीं पाया है, उसके चलते ये हो रहा है कि जो रुपी की वैल्यू हो गई है वो 90 पॉइंट लगभग लगभग 5 हो गई है टू अ डॉलर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन है। और मेरे को लगता है कि जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स के लिए भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली स्टे हियर, क्योंकि इतना ज़्यादा करेंसी का मार इन लोग शायद ये सहेंगे। मेरे को नहीं लगता कि उन लोग सहेंगे। और अगर उन लोग के नज़र में 95 और अगर 95 या 100 दिख रहा है आगे इन दी कमिंग ईयर, तो मेरे को नहीं लगता टिक पाएंगे। धीरे धीरे करके लोग बाहर अपना जाते जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग समझे कि कल क्या हुआ, तो कल फेडरल रिजर्व वाले 0.25% रेट कट किए और आगे के लिए कुछ नहीं बोले। बोले समझेंगे, आगे देखेंगे। और आगे मतलब अपकमिंग ईयर के लिए एक साल में बोलते हैं कि एक रेट कट और आएगा। लेकिन ये सब को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा हो गए, वो आग बुला हो गया। बोले 0.25% कोई रेट कट ही नहीं है, कम से कम इसका डबल रेट कट होना था। ये तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो इनका जेरोम पावेल है, इनका भी टेन्योर खत्म होने वाला है। जो नए आएंगे बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे, ज़्यादा रेट कट करेंगे। लेकिन जो जेरोम पावेल था उसके स्टेटमेंट से समझ में क्या आया, तो उनका कहना ये है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं यूएस में ज़्यादा है, इसलिए रेट कट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो रेट कट इसलिए आगे का हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कैसे रहेगा, उस हिसाब से समझना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन तो मेरे को लगता है कि टैरिफ के चलते ज़्यादा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से कोई सा प्रोडक्ट जा रहा है यूएस और वहाँ पर लोग टैरिफ लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का प्राइस जो है वो हाइक हो जा रहा है, तो इन्फ्लेशन वहाँ दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द बेस ईयर। तो अगर बेस ईयर को देखेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर 6-8 महीना तक सेम प्राइस रहता है फॉर दी अपकमिंग ईयर, देन वो बेस को पकड़ के, प्राइस को पकड़ के देन इन्फ्लेशन वो नहीं दिखेगा। तो उस हिसाब से देखना सही है। लेकिन किस हिसाब से मेजर होगा ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है समझना। लेकिन दिस इज हाउ द थिंग्स आर। लेकिन अगर मार्केट को देखेंगे तो मेरे को लगता है अगर मार्केट आज नहीं गिरा, सस्टेन की और हल्का फुल्का चढ़ा, मतलब मेरे को लगता है स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन आप मेरा चेहरा देख के बता दो कि वो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स के तो हालत पंचर ही है। क्योंकि हम लोग को पर्टिकुलर स्टॉक से मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सा स्टॉक होल्ड किया हूँ और स्टॉक वो गिरा है और अगर निफ्टी 1+ अप भी हुआ, तो मेरे को करना क्या, मेरे को तो ये देखना कि मेरा शेयर का हालत क्या है और मेरा शेयर कल कैसा परफॉर्म करेगा। तो टू ही सोन वाली बात है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।